आप सबको पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका मेरे ममता विलेज चैनल पर स्वागत है। हम सब चाहते हैं कि हमारा पशु ज़्यादा दूध दे, अधिक मात्रा में दूध दे और दूध तब ज़्यादा देगा जब उसका अडर बड़ा होगा, उसकी लेवटी ज़्यादा होगी। हमारे यहाँ बाक भी बोल देते हैं, आपके यहाँ जैसी भाषा में बोलते हैं अडर लेवटी जो भी कुछ बोलते हैं, वो ज़्यादा जितना पशु का उस लेवटी का साइज ज़्यादा होगा वो पशु उतना ही ज़्यादा दूध देगा। हमको ज़्यादा उसकी यही देखभाल करनी है कि पशु का अडर ज़्यादा हो, और इसके लिए अडर बढ़ाने के बहुत से अपने घर के ही देसी चीज़ें हैं जो पशु का अडर बढ़ाती हैं, और कुछ दवाइयाँ भी आती हैं पशु का अडर बढ़ाने के लिए। वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आप लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहें, तभी आपके समझ में आएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके साथ हम जुड़े रहें और आपको हमारी वीडियो मिलती रहें और आपका थोड़ा बहुत सहयोग मिले, आपको सहयोग मिले हमारे वीडियो से, आप कुछ सीखें और अपने पशुओं को दें। हम देखते हैं बहुत पशुओं का अडर इतना होता है, दूध भी अच्छा देती है। जिसका अडर छोटा होता है, लेवटी कम होती है, वो पशु दूध कम देता है। तो हमको सबसे पहले चाहिए जो हमारी घरेलू चीज़ें हैं, जहाँ से हम अपने लिए राशन लाते हैं वहीं पर वे चीज़ें मिल जाती हैं। हमको चाहिए सोयाबीन, और सोयाबीन के साथ चाहिए हमको चना, काला वाला चना, छोले वाला नहीं, काला वाला देसी चना। इसको हमें अपने पशु के लिए देना है। जितना आप ज़्यादा दे देंगे उतना ही आपके पशु का अडर बढ़ेगा, लेवटी बढ़ेगी। ये आपके ऊपर है, आप कितनी मात्रा में अपने पशु को खिला सकते हैं। कम से कम 25-25 किलो तो खिलाई दीजिए, ज़्यादा भी आपसे नहीं हो रहा, और उसके ऊपर आपकी इच्छा है 50-50 किलो खिला दीजिए, दोनों को मिलाकर 1 कुंटल खिला दीजिए, तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खाली लेवटी नहीं बढ़ेगी, दूध की मात्रा भी अधिक होगी। जब आपका पशु ब्याएगा दूध भी भरपूर बाल्टियाँ देगा, बाल्टियाँ भर कर निकल जाएंगी, और पशु पर मांस भी इतना आ जाएगा, पशु इतना मोटा तकड़ा हो जाएगा, पहले से दुगना हो जाएगा। सब कहेंगे ऐसा आपने पशु को क्या खिलाया था, आपका पशु या तो ऐसा था या एकदम ऐसा हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं ये चीज़ें ताकत की चीज़ें हैं। ये सोयाबीन और चना, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो पशु को मोटा तकड़ा बनाता है। और सोयाबीन का तो दूध ही बना लेते हैं लोग, पनीर तक बनाते हैं। आप अपने पशु को खिलाइए, देखें कैसे आपके पशु की लेवटी नहीं बढ़ेगी। अडर इतना हो जाएगा, बहुत अडर हो जाएगा, तिगना चौगना अडर हो जाएगा आपके पशु का। और एक आता है विटामिन एच। विटामिन एच किस कंपनी का है, जो भी कंपनी का आपके पास मिल रहा है, दुकानदार से कहना सबसे अच्छा विटामिन एच दे दो, जिससे कि पशुओं का अडर बढ़े, लेवटी बढ़े। विटामिन एच आप सर्च कर लेना, विटामिन एच लेवटी बढ़ाने का ही आता है, पशुओं का अडर बढ़ाने का ही आता है विटामिन एच। और ये तीनों समान, सोयाबीन और चने का देसी चना, वो विटामिन एच। आप यदि आपका पशु पैलोन है, आप छठे महीने से खिलाना शुरू कर दीजिए, आपका पशु तिगना चौगना तकड़ा हो जाएगा और लेवटी अडर बहुत सुंदर हो जाएगा, और वह ब्याकर इतना अच्छा रिजल्ट उसका दूध का आएगा। आप इस चीज़ को पशु को बंद नहीं करना, बाद में भी देना है 1 महीने तक, विटामिन एच भी, सोयाबीन भी और चने भी। विटामिन तो आपको चलता रहना है डेली ब्याने के बाद भी, मगर सोयाबीन और चना ये आपको 7-8 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पशु को थोड़ा जब ब्याता है तो उसे थोड़ा हल्की चीज़ें खिलाएं, और 8 दिन के बाद फिर से आपको ये शुरू करनी है।
जितना आपको दूध बढ़ाना है तब तक आप अपने पशु को देते रहें। जितनी आपके पशु के अंदर दूध बढ़ाने की क्षमता है उतना आपका पशु उससे ज़्यादा दूध बढ़ाएगा। और पशु यह भी देखना है कि पशु की माँ ने कितना दूध दिया था, जहाँ से आप खरीद कर ला रहे हैं पहले भी आपने कितना दूध दिया था। अब पशु तो ले आए आप 6 लीटर वाला और दूध चाह रहे हैं 16 लीटर। 6 का 8 या 9 तो हो जाएगा पर 16 नहीं होगा, और 10-12 वाली का 16 हो जाएगा। कुछ भैंसें होती हैं जो सारा खाकर पचा लेती हैं देसी, जो दूध नहीं बढ़ा पाती। कुछ नस्लें ऐसी हैं जितना आप खिलाओगे इतना दूध बढ़ता जाएगा। और आपको इसको खिलाना कैसे, और इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा मायने रखता है इनका खिलाना, कि आपको इन चीज़ों को खिलाने कैसे हैं। आप ले तो आए हैं और आपको खिलाने का मालूम नहीं है। कैसे भी पशुओं के आगे खिला दे रहे हैं कि आपको पशु को पेट में जाने से मतलब है। पेट में जाने से मतलब तो है, पर कैसे खिला रहे हैं। सोयाबीन और चने को तो आप दोनों को अपना कोई बर्तन ले लें, घर से नाप लें, बराबर मात्रा में नाप लें। 200 ग्राम खिलाएं, 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो खिलाएं दोनों को मिलाकर, या दोनों को मिलाकर 1 किलो खिलाएं। आधा किलो सोयाबीन, आधा किलो चना, वो आपके ऊपर। जितना आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं उतनी मात्रा में आप खिला सकते हैं। 1 किलो तो दोनों रोज ही लग जाने चाहिए। आधा किलो सोयाबीन, आधा किलो चने, किसी बर्तन से आप नाप लें। दोनों आप 25-25 किलो लाए हैं तो ये 50 किलो हो गया। 50 दिन का पशुओं का आपका रातब हो गया। कुछ और खल आप नहीं देंगे ना तो भी आपका पशु इन चीज़ों से अच्छा मोटा तकड़ा हो जाएगा। लेपटी बढ़ाएगा, अडर बोलते हो, अडर बोल दो, अडर भी बढ़ाएगा। ये ओरिजिनल चीज़ें हैं, कोई मिलावट तो इसमें है नहीं। जो दुकान का प्योर, अपने सामने का प्योर है, उससे ज़्यादा प्योर कुछ भी नहीं। अब आपको इनको शाम को भेना है, चाहे तो 250 ग्राम ले लें दोनों, चाहे आधा किलो ले लें। शाम को आपको भे कर रखना है या सुबह को भे कर रख दें। बराबर 8-9 घंटे ये भीगने चाहिए। उससे बाद आपके पास जो भी सुविधा है इनको पीसने की, मिक्सी है तो मिक्सी में घुमा लीजिए, इमामजिस्ता है तो इमामजिस्ते में कूट लीजिए, सिलबट्टा है तो सिलबट्टे पे भी चल जाएगा। बिल्कुल बारीक नहीं करना है, थोड़ा ये दरदरा हो जाए। थोड़ा दरदरा होने के बाद आप अपने, जब हम इसे किस चीज़ से पीसते हैं तो बिन पानी के तो पिसेगा नहीं, ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा मिक्सी में। तो आप उस पर इमामजिस्ते में बारीक कर रहे हैं तो पतला नहीं होगा इतना, ना ही सिलबट्टे पे इतना पतला होगा। बहरहाल उसमें जो भी कुछ पानी है सब कुछ उसके पेट में जाना चाहिए। आप सबसे बड़ी कमी करते हैं भैंस को कि गाय को कुछ भी खिला रहे हैं, जाकर चारे पे पलट दिए हैं, उसमें जो पानी है थोड़ा पतला वो सब बह के निकल गए। जो उसमें ताकत की आधी चीज़ें तो पानी में बह कर निकल गई। ऐसी गलती आप ना करें। अपने पशु को आपका यदि वो पिसकर पतला हो गया है सोयाबीन और चना, तो उसमें थोड़ा चोकर ऐड कर लें। चोकर भी आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा उसमें चारा ऐड कर लें। हरा कर लो, हरा चारा ऐड कर लो, चाहे सूखा चारा ऐड कर लो। उसको आपको तसले में या टब में किसी बर्तन में ही रखना है पशु को, जिससे क्या उसका कुछ भी वेस्ट ना जाए, सब कुछ वो पशु के पेट में जाए। बिना चारे के, बिना आप भूसे के उसको रखेंगे तो वो मुंह मार के आधा बखेरेगी। ये महंगी चीज़ होती हैं, तो थोड़ा चारा मिला देंगे तो पशु अच्छे से खा लेगा, बखेरेगा भी नहीं है। यदि आप अपने पशु को इस चीज़ को शाम को दे रहे हैं, चारा खाने के बाद दें या फिर सुबह ही खाली पेट, एक समय अपने पशु को आप ये चीज़ दें और एक समय अपने पशु को आप दें विटामिन एच। या तो विटामिन एच सुबह को दे दो, सोयाबीन और चना शाम को दे दो, या चना सोयाबीन सुबह को दे दो, विटामिन एच शाम को दे दो। दोनों का अलग अलग टाइम का आपको करना है।
विटामिन एच किसी भी कंपनी का हो वो आप अपने डॉक्टर की राय से लें। विटामिन एच खिलाना कितना है, यदि ज़्यादा हेल्थी पशु है तो 10 ml, थोड़ा उसका वजन कम है, हेल्थी कम है तो 5 ml एक समय में रोटी पर लगाकर शहद की तरह यह होता है। आप अपने पशु को जैसे सुबह को सोयाबीन खिला रहे हैं तो शाम को खिला दें, और शाम को सोयाबीन खिला रहे हैं तो इसको सुबह को खिला दें। वो या तो खाली पेट खिलाएं या चारा खाने के बाद में खिलाएं। और यदि पशु का फूल पाछा चमकता है तो इसको बिल्कुल नहीं खिलाना है। नापने के लिए आप सिरेंज ले लें, 5 ml की या 10 ml की, जितना भी आप अपन पशु खिला रहे हैं सिरेंज से नापें, पशु खिलाएं। अब आप ये चीज़ें करिए, आपको 15 दिन में ही 15 दिन लगातार इस काम को करना, और फिर आप रिजल्ट देखना। बिल्कुल बेस्ट, सबसे नंबर 1 रिजल्ट है इस चीज़ का। पशुओं को मोटा तगड़ा करना है, पशुओं का दूध बढ़ाना है, पशुओं की लेफ्टी बढ़ानी है, अडर भी बोल देते। पशु भी आपका तिगना हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और एक और ख़ास बात बताऊं, जिस भैंस को आपने चना और सोयाबीन खिला दिए ना, पूरे ब्याज दूध में इतनी चिकनाई रहेगी, इतनी फैट रहेगी। आप डेयरी पर देने जाओगे दूध तो फैट अच्छी आएगी, घर पर रखोगे उस दूध को तो घी अच्छा बनेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इस चीज़ का। राहुल जी का डायलॉग एक बहुत फेमस हो रहा है, आपने भी सुना होगा, खटाखट खटाखट खटाखट। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना खटाखट खटाखट खुलाओ, उतना ही फटाफट फटाफट दूध पाओ। जितना खटाखट खिलाओगे उतना ही अच्छा रिजल्ट फटाफट लेफ्टी का पाओगे। और आपको हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर पशु से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। मैं आपको वही जानकारी बताती हूँ जो चीज़ें मैंने अपने पशुओं पर इस्तेमाल की। किसी की नकल कॉपी मैं नहीं करती। मैंने भी बहुत यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर बहुत कुछ सीखा है, अपने पशुओं को इस्तेमाल करके सीखा है, किसी के कहने से नहीं सीखा है। पहले मैंने उसका रिजल्ट देखा है कि पशु पर इसका रिजल्ट है क्या। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो, कुछ कहना है तो कमेंट कर दो, और हमारे साथ जुड़ना है तो सब्सक्राइब कर लेना। और हम मिलते रहेंगे आपको ऐसी वीडियो के साथ, अच्छी जानकारियों के साथ। और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।